Morning students, today I am taking page number 73 of your grammar book। देखिए बेटा, हमने पीछे बात की थी एट, इन और ऑन की। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। जो एट प्रपोजिशन है वो कहाँ यूज़ होती है? किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए। ठीक है, जैसे हमने बताया कोई भी चीज़ है कहाँ पर है? एट द गेट। हमने पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर लिया एट द गेट कि वो गेट पर ही है। एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस पॉइंट पर ही है। एट द एंड ऑफ द रोड कि रोड के अंत पर ही है वो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या आएगा? वर्ड एट हम यूज़ करेंगे। उसके बाद इन, इन जो है किसी एनक्लोज्ड सरफेस के लिए, एनक्लोज्ड होता है बंद सरफेस के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आई एम इन द रूम, कि मैं कहाँ हूँ? रूम के अंदर, चाहे खड़ी हूँ, बैठी हूँ, किसी के लिए भी। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, वहाँ पर भी इन वर्ड आप यूज़ करते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया था किसी कंट्री के लिए, स्टेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इन वर्ड। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद ओन वर्ड, मैंने ओन बताया था आपको सरफेस के लिए। जैसे आई हैव प्लेस्ड द पेन ऑन द चेयर, ऑन द टेबल। तो सरफेस की जब हम बात करें तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ओन वर्ड हम यूज़ करेंगे। उसके बाद बेटा हम ये सारी चीज़ें कर चुके हैं एट, इन, टू और इन टू। मैंने बताया था इन और इन टू में क्या डिफरेंस बताया था आपको। जो इन है एनक्लोज सरफेस के लिए होता है और इन टू वर्ड आपको क्या बताता है? मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो एक बार आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। ये हम कर चुके हैं बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ। चलो एक बार मैं टू बता रही हूँ, टू का दोबारा फिर हम दूसरा यूज़ क्या है बेटा? टू वर्ड डायरेक्शन को भी शो करता है। जैसे देखो, टर्न टू योर राइट, अपने राइट की तरफ मुड़ो। दे आर गोइंग टू दिल्ली टूडे, आज वो दिल्ली जा रहे हैं। और टू वर्ड जो है बेटा प्रेफरेंस के लिए भी यूज़ होता है, कंपैरिजन के लिए भी यूज़ होता है। देखो कैसे, ही प्रेफर्स टी टू मिल्क, कि मिल्क को प्रेफरेंस देता है टी की बजाय, चाय की बजाय वो मिल्क को प्रेफरेंस देता है। विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए देखो कैसे, प्लीज़ गिव इट टू हिम, कि ये उसको दे दो। इट यहाँ पर क्या है बेटा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो हिम है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चलेगा हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का? जो वर्ड बिल्कुल लास्ट में आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उससे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इट है, राइट। उसके बाद इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है किसी पर्पज़ के लिए, किसी कारण के लिए, किसी उद्देश्य के लिए। जैसे वी वेंट देयर, हम वहाँ पर गए, टू बाय ए शर्ट, एक शर्ट खरीदने के लिए। यानी हमारा वहाँ पर जाने का कारण क्या था? कि एक शर्ट को खरीदना था। तो बेटा ये सारा कंसेप्ट आपको समझकर फिर आपको प्रपोजिशन फिल करनी है। उसके बाद देखो इनटू, मैंने बताया था आपको मूवमेंट के लिए। देखो कैसे, द गेस्ट वेंट इनटू द गेस्ट रूम, तो बाहर से ही तो अंदर गए ना, तो मूवमेंट को शो कर रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा? इनटू वर्ड। उसका चेंज ऑफ कंडीशन के लिए, द गर्ल टर्न्ड इनटू ए गुडनेस, कि गोडस, कि जो लड़की है वो देवी में बदल गई। तो ये पोजीशन उसकी चेंज हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ओन और ओन टू। जैसे हमने ओन वर्ड किया था बेटा, ओन वर्ड हमने सरफेस के लिए किया था, ओन टू वर्ड भी वही है, बस ये किसको शो कर रहा है? ये मूवमेंट को शो कर रहा है। देखो कैसे, स्नो फॉल्स ऑन द हाई हिल्स, कि स्नो हाई हिल्स पर गिरती है। अब इसी तरह से ये ओन है, ठीक है, ये सरफेस की बात कर रहा है। अब यहाँ पर ओन टू में क्या है? मूवमेंट है। द फादर लिफ्टेड हिज डॉटर ऑन टू द टेबल, कि पिता ने अपनी बेटी को टेबल पर उठाया, यानी वहाँ पर बिठाया। ठीक है, तो वी वेंट ऑन टू देयर रूफ्स टू सी द स्टार्स, कि हम छत पर चले गए तारों को देखने के लिए। तो ये ऑन टू, छत पर गए, ऑन द रूफ। फिर यहाँ पर मूवमेंट क्या? टू सी द स्टार्स, तो ये मूवमेंट को शो कर रहा है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विद और बाय। दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? के द्वारा। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? जो विद वर्ड है, विद, जो विद वर्ड है ये किसी टूल को शो करता है। ठीक है, और जो बाय वर्ड है किसी पर्सन को, किसी एजेंट को शो करता है।
दोनों को एग्जाम्पल से हम क्लियर कर रहे हैं। देखो कैसे, द टाइगर वॉज किल्ड बाय हिम, कि उसके द्वारा टाइगर मारा गया। ठीक है, यानी हिम यहाँ पर कौन है, पर्सन, कोई एजेंट। ठीक है, और यहाँ पर गन से मारा ना उस पर्सन ने, तो ये क्या है, एक टूल है। जहाँ पर जब हम टूल की बात करें तो क्या वर्ड यूज होगा, विद। राइट। अब देखो सिंस और फॉर और फ्रॉम, ये पहले सबसे पहले हम सिंस और फॉर में हम देख रहे हैं बेटा। जो सिंस वर्ड है, सिंस और फॉर दोनों वर्ड हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो फॉर वर्ड है, फॉर वर्ड ये अनिश्चितता को शो करता है, यानी इनडेफिनेट को शो करता है जब हमारे पास टाइम फिक्स नहीं होता। जैसे देखो मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, हमें नहीं पता कि वो 2 घंटे सुबह के हैं, दोपहर के हैं, शाम के हैं, तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, फॉर। जैसे इन्होंने दिया है दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, वो यहाँ पर 10 सालों से रह रहे हैं। लेकिन 10 सालों से तो रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने टाइम तो नहीं बताया कौन से 10 साल, तो इसलिए कौन सा यूज़ होगा वर्ड यहाँ पर, फॉर। अगर मैं इसी वर्ड को ऐसे कहूँ कि दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1920, कि वो 1920 से रह रहे हैं, तो यहाँ पे हमने पर्टिकुलर टाइम बता दिया, तो इसलिए हमने क्या वर्ड लगाया, सिंस। ठीक है, तो पर्टिकुलर यानी डेफिनेट टाइम के लिए हम क्या वर्ड लगाएंगे, सिंस। इसी तरह से सिंस मंडे, मंडे से वो ये काम कर रहा है, मंडे से वो देखो रमेश हैड बीन इल सिंस मंडे, रमेश मंडे से बीमार है, तो यहाँ पर क्या वर्ड हमने लगाया, सिंस। मॉर्निंग से वो काम कर रहा है, इवनिंग से काम कर रहा है, तो ये सारे वर्ड किसको शो कर रहे हैं, डेफिनेट टाइम को, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस। ठीक है, और जो फ्रॉम वर्ड है, फ्रॉम वर्ड का मीनिंग होता है से, कि कब से कब तक, जब हमें एक टाइम पीरियड बता दिया गया है। जैसे देखो कि वो, मैं हिंदी में पहले बता रही हूँ बेटा, कि वो 7 से लेकर 5 सुबह 7 से 5 बजे तक काम करता है, या 9 to 5 काम करता है, तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलर टाइम बताया ना, तो हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो ये डिफरेंस है बेटा, छोटा छोटा सा डिफरेंस है, ये आपको समझना है। उसके बाद देखो जैसे इन्होंने एक एग्जांपल बताया, द पीपल वर्क फ्रॉम 10 to 5, तो यहाँ पर 10 to 5 टाइम पीरियड बताया, तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, फ्रॉम। फ्रॉम वर्ड प्लेस के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कैसे, मिस्टर बलवंत इज़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, कि वो कहाँ से हैं, हिमाचल प्रदेश से। ये आपने देखना है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वर्ड है बिलो, अंडर और बीनीथ। ये तीनों वर्ड जो हैं बेटा, इनका मीनिंग, तीनों का वर्ड होता है, का मीनिंग होता है नीचे। क्या मीनिंग होता है, नीचे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। फर्स्ट डिफरेंस जैसे हम ले रहे हैं अंडर, जो अंडर वर्ड है ये किसको शो करता है, फिजिकल कांटेक्ट को शो करता है, फिजिकल कांटेक्ट को। जैसे देखो साहिल पुट हिज बुक अंडर द पिलो, कि साहिल ने अपनी बुक पिलो के नीचे रखी, अब पिलो के नीचे रखी है, ठीक है, रखी तो पिलो के नीचे, लेकिन क्या उसका कांटेक्ट है ना पिलो का और बुक का, तो फिर जब हम फिजिकल कांटेक्ट की बात करें तो वर्ड हम कौन सा यूज़ करेंगे, अंडर। जैसे नेक्स्ट देखो, मिस्टर जतिन वाज वियरिंग अ टी शर्ट अंडर द जैकेट, तो जैकेट और टी शर्ट का अब क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट, इसलिए हमने वर्ड क्या यूज़ किया, अंडर। ठीक है, जब हम रैंक की बात करें तो हम वर्ड क्या लगा सकते हैं, बिलो और अंडर, दोनों ही चीज़ लगा सकते हैं। किस में लगा सकते हैं, रैंक में। लेकिन जब हम लेवल की बात करें, किसकी बात करें, लेवल की बात करें, तो हम बिलो वर्ड लगाएंगे। क्या वर्ड लगाएंगे, बिलो। जैसे द कैट इज़ बिलो द टेबल, टेबल के नीचे है वो। ठीक है, तो लेवल की बात करेंगे तो हम क्या वर्ड लगाएंगे, बिलो। और रैंक की बात करेंगे तो हम दोनों ही लगा सकते हैं। ठीक है, और जब आती है बात बीनीथ की, बीनीथ का मतलब भी नीचे होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो बीनीथ वर्ड है एक ओपन या बड़े स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है। वी इंजॉयड बीनीथ द बैनियन ट्री, हमने बैनियन ट्री के नीचे इंजॉय किया, या रूफ के नीचे। जब हम बड़ी सरफेस की बात करें, बड़े स्पेस की बात करें, तो हम क्या करेंगे, बीनीथ वर्ड को यूज़ करेंगे। बीनीथ वर्ड स्टेटस के लिए भी यूज़ होता है। कैसे, इट वॉज बीनीथ माई डिग्निटी टू बेग फॉर मनी, कि मनी के लिए, धन के लिए मांगना
यह मेरे सम्मान से नीचे था। सम्मान से नीचे था, डिग्निटी क्या होता है, सम्मान। ठीक है, तो ये छोटा छोटा सा डिफरेंस है बेटा, ये आपने देखना है। अब है आपका एक टॉपिक जैसे इन और विद इन। इन मैंने आपको बता चुकी हूँ, वही है सेम, इन 10 डेज, इन अ ईयर, जब हम लॉन्ग टाइम पीरियड की बात करें। लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर दें और छोटे टाइम पीरियड की बात करें तो वहाँ पर विद इन का हम यूज़ करेंगे। कैसे, जैसे मैं कहूँ कि इस काम को मैं 10 मिनट्स में ख़त्म कर लूँगी, तो विद इन, आई विल फिनिश दिस वर्क इन विद इन 10 मिनट्स, तब इन की बजाय हम क्या लगाएंगे, विद इन। विद इन एन आवर, ठीक है, विद इन 7 डेज। तो शॉर्ट टाइम के लिए तो हम विद इन लगाएंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे, इन। राइट। नेक्स्ट देखो, एग और बिफोर। दोनों का मतलब बेटा पहले होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है,